हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टॉपिक जहाँ पर बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की संस्कृत की। ठीक है, जो जल्दी से कोई भी टीचर पढ़ाते हुए हिचकिचाता है, जिसको आज हम बेहिचक और बिंदास तरीके से आपको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपका जो है एक गद्यांश और एक पद्यांश करने के लिए आता है संस्कृत में, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति, सबसे पहले हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही। मानव जीवन को संस्कारित करना ही संस्कृति है। अस्माकम पूर्वज, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ यहाँ से, ताकि आप मेरे साथ साथ देखते भी जाएं कि हम पढ़ कहाँ रहे हैं। ठीक है, अस्माका पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तु महानतम प्रयत्नम अकुर्वन, अर्थात हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए बहुत प्रयास किए। देखिए, संस्कृत इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना हमने इसको मान लिया है। आप देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत को पढ़ते ही आप देखते ही उसका हिंदी में अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए संस्कृत को ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कहा जा रहा है? ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणे यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृतः, अर्थात उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए जो आचार और विचार दिखाएं, वही सब हमारी संस्कृति है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति संस्कृते संस्कृतेः मूलम, अर्थात विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधः नामभिः एकम एव ईश्वरम भजन्ते, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों को मानने वाले लोग विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अग्नि, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिन्नः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एवं परमात्मनं सन्ति। देखिए, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसका हमें हिंदी में अनुवाद कैसे करना है। जी हाँ, यही हमारे चैनल की खासियत है कि आप स्टार्टिंग में ही पढ़ना शुरू करते हैं और नेक्स्ट स्टेप से आप अपने आप आंसर लगाना शुरू कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए, अग्नि का अग्नि हो जाएगा, इंद्र का इनके जो है संस्कृत में जो ये लगे हुए हैं हलन, ये हट जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए इसका अनुवाद किस तरह से होगा। देखिए, अग्नि का अग्नि हो गया, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा मसीह, अल्लाह आदि नाम एक ही परमात्मा के हैं। आगे पढ़ते हैं। तम एव ईश्वरम जनः गुरु इत्यापि मन्यतः, अर्थात लोग उसी ईश्वर को गुरु मानते हैं। ठीक है, अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतः संदेशः, अर्थात अतः सभी मतों के प्रति सम्मान भाव और सम्मान रखना हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है, एषा कर्मवीराणा संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेषतम समा, इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ठीक है, कि जो संसार है इसमें काम करते हुए यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इति आस्या उद्घोष, यह इसका उद्घोष है। ठीक है, पूर्व यानी कि पहले, कर्म मतलब कर्म, तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियम, उसके बाद फल, ये हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, अर्थात आज जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं तो निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। निजस्य शर्मस्य फलम भोक्तव्यम अनस्य, माफ कीजिएगा जबान फिसल गई, अनस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अर्थात
अपने श्रम का फल भोगना चाहिए, दूसरों के श्रम का शोषण सर्वथा त्याज्य, मतलब दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, एक मिनट, है ना। यदि वयम विपरीतम आचरम तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृतः उपासकः, अर्थात यदि हम इसके विपरीत आचरण करेंगे तो हम सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं होंगे। वयम तदेव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकं विचारे विचारे, यानी कि हम सभी तभी सच्चे भारतीय होंगे, यानी कि जब हम दूसरों के श्रम को श्रम समझेंगे या दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी हम भारतीय, सच्चे भारतीय कहलाएंगे। तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारा टॉपिक भारतीय संस्कृति, जो कि कक्षा 10 का संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि फ्यूचर टीचर्स यूट्यूब चैनल से पढ़कर आपको कैसा लग रहा है और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये बताना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक की अगली वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फ्यूचर टीचर्स यूट्यूब चैनल, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।